हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम अद्वैत वेदांत दर्शन कर रहे थे उसका लाभ उठाया होगा, उस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीखा होगा आपने। ठीक है, तो आज हम जो दर्शन स्टार्ट करने वाले हैं वो है मीमांसा दर्शन। ठीक है, तो आज केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट लेने वाले हैं। क्या है मीमांसा फिलॉसफी, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, विषय प्रवेश कर रहे हैं, इसी को हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। मीमांसा दर्शन को आस्तिक दर्शन कहा जाता है। मीमांसा सिर्फ वेद की प्रामाणिकता को ही नहीं मानती है, बल्कि वेद पर पूर्णता आधारित है। यानी पूरा पूरा जो इनका फिलॉसफी है वो वेद को मानता है, यानी वेद पे ही पूरा पूरा बिलीव करता है। वेद के दो अंग हैं, वे हैं ज्ञान कांड और कर्म कांड। यानी दो अंग माने जाते हैं वेद के ही। एक कर्म कांड पार्ट है जिसमें हम बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह अपने दैनिक जीवन में करते ही करते हैं। देखिए, आपने देखा ही होगा, ठीक है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे रिचुअल्स आप करते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो वो पार्ट कहलाता है कर्म कांड। और एक ज्ञान कांड है जिसे हम जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है। वेद के ज्ञान कांड की मीमांसा वेदांत दर्शन में हुई है, जबकि वेद के कर्म कांड की मीमांसा मीमांसा दर्शन में हुई है। यही कारण है कि मीमांसा और वेदांत को सांख्य योग न्याय वैशेषिक की तरह समान तंत्र कहा जाता है। चूँकि मीमांसा दर्शन में कर्म कांड के सिद्धांत की पुष्टि पाते हैं, इसीलिए इसे कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। इसके विपरीत वेदांत को ज्ञान मीमांसा कहा जाता है, क्योंकि वेदांत में ज्ञान कांड का पूरा विवेचन किया गया है। मीमांसा दर्शन के विकास का कारण कर्म की यथार्थता को प्रमाणित करना कहा जाता है। कि लोगों को कर्म और रीतियों के प्रति संदेह हो चला था। वे यह समझने लगे थे कि हवन, यज्ञ, बलि आदि कर्मों से कोई लाभ नहीं है। इसलिए यह आवश्यकता महसूस हुई कि हर कर्म के अर्थ को समझा दिया जाए तथा यह बतला दिया जाए कि किस कर्म से क्या फल मिलता है। तो ये सब तो आप अपने बाल्यकाल से ही कर रहे होंगे, यज्ञ वगैरह करते होंगे, है ना, पूजा भी करते होंगे। अगर आप सनातन हिंदू हैं तो बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ईश्वर की शक्ति को मानते हैं, लेकिन उस प्रकार विधि विधान से रोज़मर्रा की पूजा नहीं करते हैं। कई लोग रोज़ पूजा करते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो देखिए, मीमांसा बेसिकली पहले ही इन्होंने बता दिया कि ज्ञान कांड और कर्म कांड में डिवाइडेड है। ज्ञान कांड वेदांत को कहते हैं और कर्म कांड यहाँ पे मीमांसा को ही रख रहे हैं। ठीक है, देखिए वेदों में दोनों चीज़ें हैं ना, इसलिए ऐसा है। ठीक है, कह रहे हैं मीमांसा दर्शन का विकास इसी उद्देश्य से हुआ। किस उद्देश्य से, क्या बता रहे हैं कि मतलब किस कर्म का क्या फल मिलता है, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म कांड करने से क्या फल मिलता है। जैसे बहुत सारी इच्छाएं हैं, जैसे बहुत सारे लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करते हैं ना, बहुत सारे लोग बलि भी देते हैं। ठीक है, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्मकांड किए जाते हैं। ठीक है, मीमांसा दर्शन का विकास इसी उद्देश्य से हुआ। यही कारण है कि मीमांसा कर्म का दर्शन हो जाता है। जैमिनी को मीमांसा दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। तो जैमिनी नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जैमिनी का मीमांसा सूत्र, इस मीमांसा सूत्र है इनका। ठीक है, इस दर्शन की रूपरेखा स्पष्ट करता है। इस सूत्र पर श्रवण ने एक भाष्य लिखा है जो दुशावर भाष्य कहलाता है। बाद में मीमांसा के दो संप्रदाय हो जाते हैं, जिनमें एक के प्रणेता कुमारिल भट्ट हैं और दूसरे के प्रणेता कौन बन जाते हैं, प्रभाकर मिश्र हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि यही आगे जाके दो संप्रदायों में बढ़ गया मीमांसा को ही। ठीक है, मीमांसा दर्शन के को तीन भागों में विभक्त किया जाता है, प्रमाण विचार, तत्व विचार और धर्म विचार। ठीक है, तो अब आप एक एक करके हम जानेंगे। आज हम प्रमाण विचार ले रहे हैं, जिसे हम एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, ओके। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में मीमांसा का योगदान महत्वपूर्ण है। इसमें प्रमाण तथा प्रमाज्य आदि का विस्तार पूर्वक विवेचन उपलब्ध है। मीमांसा के प्रमाण विचार को वेदांत दर्शन में भी प्रामाणिकता मिली है। मीमांसा दर्शन में 6 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 6 प्रमाण मान लिए, जिसमें हम बहुत सारे जानते भी हैं पहले से, क्योंकि हम बहुत सारे दर्शन करते हुए आए हैं। तो हमें बहुत सारे दर्शनों का और तत्वों का
प्रमाणों का ज्ञान भी है, ठीक है। तो जिसमें देखिए प्रत्यक्ष दर्शन जो आप करते हैं इसको प्रमाण मान रहे हैं, मान लीजिए प्रत्यक्ष में कोई घटना घट गई तो उसको प्रमाण मान रहे हैं, ठीक है। अनुमान भी लगाते हैं हम सब, उपमान होते हैं बहुत सारे, ठीक है। शब्द जो हम सब बोलते हैं, अनुपलब्धि को भी ये मान रहे हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी प्रमाणों को परोक्ष कहा गया है, यानी जो प्रत्यक्ष नहीं है वही परोक्ष है, ठीक है, उसी को परोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान की दो प्रकारों की मीमांसा को, मतलब दो प्रकारों को मीमांसा मानती है। कहीं पे देखिए स्त्रीलिंग आ जाता है, कहीं पुल्लिंग, इसमें आप बहुत ज़्यादा माथापच्ची मत करिएगा, ठीक है। इसका भाव जानिए बस। यहाँ पर यह कह देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रभाकर अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं। तो इसी में क्योंकि दो यहाँ पे संप्रदाय बन जाते हैं, तो जो प्रभाकर मिश्र हैं, है ना, और कुमारिल भट्ट, दो लोग थे ना, डिवाइड हो गए थे संप्रदाय के, दो संप्रदायों में बढ़ गए, तो उसके दो प्रणेता हो गए, है ना, मुख्य अग्रगणी जिसे कह लीजिए, ठीक है। तो कह रहे कि अनुपलब्धि को नहीं मान रहे प्रभाकर मिश्र, उतना ज़्यादा इस पर उनको विश्वास नहीं है, ये कह सकते हैं। वे प्रथम 5 प्रमाण को स्वीकार करते हैं, ठीक है, ओके। तो होता है ऐसा, बहुत सारे विचार होते हैं, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ मानने या ना मानने के विषय में। प्रभाकर के मतानुसार प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जिसमें विषय की साक्षात प्रतीति होती है। तो साक्षात जो आपको प्रतीति होती है उसी को बता रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष है। साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्षम, उनके अनुसार किसी भी विषय के प्रत्यक्षीकरण में आत्मा यानी सेल्फ की बात हो रही, ज्ञान यानी कॉग्निशन, विषय यानी यहाँ पे विषय को ऑब्जेक्ट बोल दिया है, वैसे तो सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, का प्रत्यक्षीकरण होता है। इस प्रकार प्रभाकर त्रिपुटी प्रत्यक्ष, द ट्रिपल परसेप्शन के समर्थक हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान तभी होता है जब इंद्रिय के साथ विषय का संपर्क हो, यानी इंद्रियां, है ना, समझ रहे हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं और विषय जब जुड़ते हैं, है ना, संपर्क में आते हैं, तो वही बता रहे हैं उसका क्या होता है, फिर हमें ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और प्रभाकर और कुमारिल भट्ट दोनों 5 बाह्येंद्रियों तथा 1 आंतरिक इंद्रियों को मानते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा बाह्येंद्रियां हैं, जबकि मन जो है आंतरिक इंद्रिय है, उसको आंतरिक मान रहे हैं क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा विश्व के भिन्न भिन्न विषयों का सत्य ज्ञान ज्ञात होता है। यानी सत्य आप इसलिए समझे कि हम लोग जब अभी वेदांत दर्शन अद्वैत वेदांत करके आ गए हैं, हमने जान लिया, तो उसमें 3 तरह की लेवल्स बताए गए थे, सत्ता कह लीजिए, सत्य कह लीजिए। तो प्रातिभाषिक सत्य, व्यवहारिक और पारमार्थिक ना। तो पारमार्थिक लेवल पर एक ही सत्य कहा गया जिसको हम क्या कह रहे थे, ब्रह्म कह रहे थे, और आगे चल के हमने उसका इंटरप्रिटेशन करते करते उसको ब्रह्म इज इक्वल टू आत्मा कह दिया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा विश्व के भिन्न भिन्न विषयों का सत्य ज्ञान होता है, ठीक है, समझ गए। कुमारिल और प्रभाकर दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान की 2 अवस्थाएं मानते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की पहली अवस्था वह है जिसमें विषय की प्रतीति मात्र होती है, हमें इस अवस्था में वस्तु के अस्तित्व मात्र का आभास होता है। वह है यानी कोई चीज़ की तरफ इंगित करते हुए बोल रहे हैं कि वह है, वो एग्जिस्ट करती है ना, केवल इतना ही ज्ञान होता है, उसके स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को क्या करें, निर्विकल्प प्रत्यक्ष, यानी इसका कोई विकल्प नहीं है, आपको अगर दिख रहा है तो आपको मानना पड़ेगा, ऐसा है वो कहना चाह रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की दूसरी अवस्था वह है जिसमें हमें वस्तु का स्वरूप, उसके आकार प्रकार का ज्ञान होता है। इस अवस्था में हम केवल इतना ही नहीं जानते कि वह वस्तु है, बल्कि यह भी जानते हैं कि वह किस प्रकार की वस्तु है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप क्या बता रहे, वह मनुष्य है, वह कुत्ता है, वह राम है इत्यादि। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। तो देखिए, एक निर्विकल्प प्रत्यक्ष है, ये हम पहले भी जान चुके हैं, और एक है सविकल्प प्रत्यक्ष, ठीक है। मीमांसा का दूसरा प्रमाण अनुमान है। मीमांसा का, है ना, अनुमान विषयक विचार न्याय से अत्यधिक मिलता जुलता है। दोनों में सूक्ष्म अंतर यह है कि जहाँ न्यायिक अनुमान के लिए 5 वाक्य को आवश्यक मानते हैं, वहाँ मीमांसा प्रथम 3 या अंतिम 3 वाक्य को ही
अनुमान के लिए पर्याप्त मानते हैं। इस भिन्नता के बावजूद दोनों के अनुमान संबंधी विचार करीब करीब समान है। न्याय दर्शन में न्याय के अनुमान संबंधी विचार का विशद विवेचन हुआ है। उन्हीं विषयों को यहाँ दोहराना अनुपयुक्त लग रहा है इनको, तो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अतः अनुमान की पूर्ण चर्चा करने के बजाय मीमांसा के अन्य प्रमाणों पर विचार करना चाहिए, ठीक है। तो उपमान जान लीजिए, उपमान नहीं जहाँ कंपेरिजन हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं ना, मनुष्य में भी कंपेरिजन होता है, या किसी अन्य वस्तु से हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कहते हैं कि उनकी आँखें कैसे बोलते हैं कि मछली की उसके समान है ना। जैसे मीनाक्षी जो शब्द है, यानी जिसकी आँखें, मीन मतलब होता है मछली, उसके समान ना मीनाक्षी, अक्षी का अर्थ आँख होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे कंपैरिजंस हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। किसी की कह सकते चीक्स की हम कंपैरिजन करते हैं कि वो तो उस रेड एप्पल की तरह है, इस तरह से ना, समझ गए। उपमान को थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। मीमांसा दर्शन में उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। न्याय दर्शन में भी उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, परंतु मीमांसा उपमान को न्याय से भिन्न उपमान को न्याय से भिन्न अर्थ में ग्रहण करती। मीमांसा के उपमान संबंधी विचार को जानने के पूर्व न्याय दर्शन के उपमान की संक्षिप्त व्याख्या आवश्यक है। तो न्याय का कहना है, यानी कि जो आपके न्याय दर्शन के समर्थक, उनको न्यायिक बोल दिया जाता है, ठीक है। तो कह रहे न्यायिकों का कहना है कि मान लीजिए कि किसी आदमी को यह ज्ञान नहीं है कि गवय अथवा नील गाय क्या है। उसे किसी विश्वासी व्यक्ति द्वारा सुनकर यह ज्ञान होता है कि नील गाय के आकार प्रकार का एक जंगली जानवर है, ठीक है। अब यदि जंगल में इस प्रकार का पशु मिलता है तो पहले की सुनी बातों का वहाँ मिलान करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बताया था, ये रंग होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो अनुमान एक तरह से लगाते हैं। जब सभी बातें उस जानवर से मिलती जुलती हैं तो कहते हैं कि वह जानवर गवय अथवा नील गाय ही है। मीमांसा दर्शन में उपमान का वर्णन दूसरी तरह से हुआ है। इसके अनुसार उपमान जन्य ज्ञान तब होता है जब हम पहले देखी वस्तु के समान किसी वस्तु को देखकर यह समझते हैं कि स्मृत वस्तु प्रत्यक्ष वस्तु के समान है। तो देखिए ये पूरा एक प्रोसेस बता रहा है कि मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, अब वैसा ही कोई जानवर या जीव जंतु आपके सामने आया, आपने कंपेयर किया, ये बताया था, ऐसा ऐसा था, ठीक है, ये तो वैसा ही मिलता जुलता है। तो एक तरह से आपके अंदर इस तरह का कंपैरिजन ड्रॉ होता रहता है अंदर, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष वस्तु से आप फिर जो सामने वस्तु आती है तो उससे कंपेयर करते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी ने गाय देखी है परंतु नील गाय नहीं देखी है। जब वह जंगल में पहल नील गाय को देखता है तो पाता है कि वह जानवर गाय के समान है। इससे यह ज्ञान हो जाता है कि नील गाय के सदृश है। उपमान की इस व्याख्या को नवीन मीमांसकों ने अंगीकार किया है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता क्योंकि गाय का उस समय प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। यह अनुमान के अंदर भी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ व्याप्ति वाक्य का अभाव है। यह शब्द प्रमाण भी नहीं है, अतः उपमान एक स्वतंत्र प्रमाण है। तो इस तरह से उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि उपमान क्या है, ठीक है। मीमांसक का कहना है कि न्याय दर्शन का यह दावा कि उपमान स्वतंत्र प्रमाण है गलत दिखता है। वे न्यायिक के उपमान का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द तीनों की सहायता से संभव होता है ना। जब गाय के ज्ञान के आधार पर नील गाय का ज्ञान होता है तो कह रहे हैं कि यह गाय के समान है, तो यहाँ प्रत्यक्ष का प्रयोग हुआ। गाय के समान जानवर ही नील गाय है, यह ज्ञान शब्द प्रमाण के द्वारा होता है। अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह जानवर नील गाय है, अनुमान की उपज है, ठीक है। जो मैंने बताया था, अनुमान तो लगाते हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन दी थी तो ऐसा तो दिख रहा है, अनुमान ही है, ठीक है। इस प्रकार न्याय दर्शन के उपमान प्रमाण का यहाँ खंडन हुआ है। शवर स्वामी, एक प्रसिद्ध मीमांसक, ने उपमान की जो व्याख्या की है वह पाश्चात्य तर्कशास्त्र के सादृश्य बता रहे हैं, इससे मिलता जुलता है। सादृश्य अनुमान को बता रहे, एनालॉजी बोलते हैं ना, उसी को बोल रहे हैं। उनके अनुसार ज्ञान वस्तु के सादृश्य के आधार पर अज्ञान वस्तु का ज्ञान उपमान है। यही बात पाश्चात्य तर्कशास्त्र में सादृश्य अनुमान के सिलसिले में कही गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि मीमांसा दर्शन में आज का जो पूरे सेशन का जो क्रक्स पॉइंट जो हमें निकलता है वो ये है कि एक तो 6 प्रमाण माने गए हैं, ठीक है। इसमें एडिशन किसका हुआ है? अनुपलब्ध
लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु का अनुपलब्ध रहना, ना होना, कहीं कहीं अभाव भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो शब्दों का ही कह सकते हैं कि फेर है। और ज़्यादातर जो दर्शन है वो प्रत्यक्ष को जरूर प्रमाण मानते हैं, ठीक है, और कई उसका खंडन भी कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कहा तो यही जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है। और हम जब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि अगर मान लीजिए उसको पूरा ड्रामा क्रिएट कर दिया जाए, यानी प्रत्यक्ष में ही हम वो सब चीज़ें दिखाएं जो असलियत में ना हों। एक्टिंग भी तो कर सकते हैं, अगर कोई बहुत सारे लोग इस पर तर्क करना चाहें, इस पर एक तरह से क्रिटिसिज्म करना चाहे, तो ये भी निकल सकता है। लेकिन यह समझने के लिए समझाया गया है। कल हम शब्द को जान लेंगे, शब्द करेंगे, और अर्थापत्ति क्या है, अर्थापत्ति को ये इम्प्लीकेशन इंग्लिश में बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है अभी के विषयों को देखते हुए, वो ये समझ में आता है कि जो ज्ञान है ना, एक तो ज्ञान हमें हो रहा है, एक जब ज्ञान के विषय में जब हम जानते हैं कि ये ज्ञान होता कैसे है, उसकी पढ़ाई की जा रही है ना। जैसे मान लीजिए एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, कि हाउ द ज्ञान कम्स, है ना, मतलब किस तरह से आपको ज्ञान होता है ना। तो वो सारे हम प्रमाण देते हुए चलते हैं, ये इससे होता है, अगर कोई है तो उसका प्रमाण देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी उपयोगिता इसी प्रकार होती है। बाकी जानने के उद्देश्य, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, मैंने बस जान लीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। ये आपके जब आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, उसमें इसका प्रयोग होता है ना, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। और जानना भी ज़रूरी होता है कि भाई हम जब बारीकियां जान रहे हैं तो फिर जान ही लेते हैं सब कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि मीमांसा दर्शन का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, और हम आगे जानेंगे, इसके कंटिन्यूएशन में हम रहेंगे और मिलते रहेंगे इसी तरह, आपको ज्ञान से आनंदित करते रहेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।